Hey, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel Medical Study. And today we will discuss about the synovial joint. We have discussed about fibrous joint and cartilaginous joint. Cartilaginous और fibrous joint हमने डिस्कस कर दिया है और आज हम डिस्कस करेंगे साइनोवियल जॉइंट के बारे में। इससे पहले वाला ये पार्ट सेकेंड है। पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था कि जॉइंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। जॉइंट के कुछ फंक्शन हमने देखे थे कि जॉइंट होते हैं हमारी बॉडी में तो क्यों होते हैं, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि जॉइंट के जो है कितने टाइप होते हैं। मेनली हमने जॉइंट के 3 टाइप बताए थे, ठीक है। और उनमें से 2 हमने डिस्कस कर लिए हैं जो कि थे कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड फाइब्रस जॉइंट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइनोवियल जॉइंट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस। उससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आने वाली अपकमिंग न्यू वीडियो को मिस ना कर पाएं। चलिए लेट्स स्टार्ट दिस। तो सबसे पहले देखिए साइनोवियल जॉइंट आखिर होता क्या है, इसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है। द जॉइंट वेयर देयर इज अ साइनोवियल फ्लूइड इज प्रेजेंट इन बिटवीन द आर्टिकुलर सरफेस। मतलब कि आर्टिकुलर सरफेस है बोन्स के 2, उनके बीच में क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इसीलिए जो है इन टाइप के जॉइंट को क्या बोलते हैं, हम साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। देयर इज अ जॉइंट कैविटी फिल्ड विद द साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। वेरिंग डिग्री ऑफ मूवमेंट परमिट्स इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट। मतलब कि क्या है, यहाँ पर जो है एक कैविटी पाई जाती है जिसे हम जॉइंट कैविटी बोलते हैं। और उस जॉइंट कैविटी के बीच जो है क्या पाया जाता है, हमारा साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इसीलिए जो है हम इस टाइप के जॉइंट को क्या बोलते हैं, साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैंने जो है एक डायग्राम बनाया हुआ है साइनोवियल जॉइंट का। ये एक बोन है और ये एक बोन है, ये 2 बोन है। ये 2 बोन क्या कर रही हैं, आपस में मिल रहे हैं। तो सीधी सी बात है इनके बीच में क्या बन रहा है, जॉइंट बन रहा है, ठीक है। और ये वाला जो इसका इस बोन का पोर्शन है और ये वाला जो इस बोन का पोर्शन है, ये क्या है, इनके आर्टिकुलर सरफेस है, ठीक है। और इन आर्टिकुलर सरफेस में जो है क्या पाए जाते हैं, इनके आर्टिकुलर कार्टिलेज पाए जाते हैं, ठीक है। बोन्स जो है आपस में जो इनके एपिफाइसिस होते हैं, यानी कि जो बोन्स के एंड होते हैं वहां पर क्या है, आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि अगर यहाँ पर कार्टिलेज पाया जा रहा है तो इनको कार्टिलेजिनस जॉइंट बोलेंगे। नहीं, कार्टिलेजिनस जॉइंट नहीं बोलेंगे इनको, क्योंकि सिर्फ कार्टिलेज अगर आपस में मिल रहे होते तो हम इनको बोलते। लेकिन इनके बीच में एक गैप है, क्योंकि ये ऐसे तो मिल नहीं रखा है, इनके बीच में क्या है, एक गैप है। इसीलिए जो है, और इस गैप में क्या है, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है। इसीलिए जो है इनको हम क्या बोल रहे हैं, साइनोवियल जॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई आर्टिकुलर कार्टिलेज हो गया, ठीक है। और ये जो है इनके बीच में एक स्पेस है, ये क्या है, ये स्पेस क्या कहलाता है, हमारा जॉइंट कैविटी कहलाता है। और यही जॉइंट कैविटी जो है कंटेन करता है हमारा साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में जॉइंट कैविटी पाई जाती है और इनके ये क्या कंटेन करती है, हमारी साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड जो है कंटेन करता है हमारा। और फिर ये जो है पूरे दोनों बोन्स जो है आपस में क्या है, ऐसे एक लेयर से सराउंड होते हैं जिनको हम बोलते हैं आर्टिकुलर कैप्सूल। जैसे आपने कैप्सूल देखी होगी मेडिसिन, जैसे उसके अंदर भी मेडिसिन जो है पैक रहती है, वैसे ही जो है यहाँ भी आर्टिकुलर ये जो पूरा साइनोवियल फ्लूइड है, ठीक है। और ये पूरा जो है सराउंडेड होता है, किससे होता है, हमारा आर्टिकुलर कैप्सूल से होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा साइनोवियल जॉइंट। अब देखिए इनका काम क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड यहाँ पर प्रेजेंट है लेकिन हमें पता नहीं है कि काम क्या है इसका। तो इसका सबसे मेन काम है कि ये यहाँ पर क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है। इससे क्या होता है, यहाँ पर फ्रिक्शन, घिसाव जो है वो नहीं होता है बोन्स के बीच में। क्योंकि अगर 2 बोन्स आपस में मिलेंगे तो उनके बीच में क्या होगा, जाहिर सी बात है उनके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, फिर पेन होगा हमें। तो ये साइनोवियल फ्लूइड जो है फ्रिक्शन को कम करती है और शॉक को भी है जो क्या करती है, ये एब्जॉर्ब करती है। इनके दो मेन फंक्शन और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। एक तो इसका फ्रिक्शन कम करना हो गया और एक शॉक एब्जॉर्ब करना हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें कि साइनोवियल जॉइंट के जो है कितने फर्दर डिवाइड होते हैं, तो वो होते हैं इन टाइप्स में, जो कि मैंने यहाँ पर लिखे हैं। हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सैडल जॉइंट, पिवोट जॉइंट, प्लेन साइनोवियल जॉइंट, कोंडाइलर जॉइंट एंड एलिप्सोइड जॉइंट। ये जो है साइनोवियल जॉइंट के टाइप्स हैं। तो अब हम इनको सारे सबको जो है एक एक तरह से डिस्कस करेंगे। अगर बात करें हम साइनोवियल जॉइंट के टाइप्स की, कि साइनोवियल जॉइंट जो है कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है।
तो मैंने आपको पहले ओवरव्यू दे दिया था कितने टाइप को, तो एक एक करके अगर हम इनको डिस्कस करें तो सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पर हिंज जॉइंट। देखिए हिंज जॉइंट क्या होता है, आर्टिकुलर सरफेस आर पुली शेप्ड, मूवमेंट्स आर परमिटेड इन वन प्लेन। ठीक है, मतलब कि हिंज जॉइंट क्या होता है, उनका जो आर्टिकुलर सरफेस होता है वो कैसा होता है, पुली शेप्ड का होता है। आपने डोर पे देखा होगा एक मटेरियल टाइप का होता है लोहे का बना हुआ, उसको हिंज बोलते हैं। उसी जॉइंट, उसी मटेरियल के कारण जो है इस जॉइंट का नाम क्या है, हिंज जॉइंट पड़ रहा है। तो जब आप दरवाजे को खोलते हैं, दरवाजा कैसा खुलता है, एक डायरेक्शन में खुलता है शू, और फिर ऐसे ही बंद हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी ही जॉइंट जो है वो क्या होते हैं, हमारे एक ही प्लेन में जो है मूवमेंट करते हैं। एग्जांपल लिखे हैं हमने, एग्जांपल है एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट एंड इंटरफेरेंजियल जॉइंट। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हमारा एल्बो जॉइंट है। ठीक है, ये हमारा एल्बो जॉइंट है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर एक पुली शेप्ड का इनका आर्टिकुलर सरफेस है। ठीक है, हिंज जॉइंट का एग्जांपल है ये। इसको मैं ऐसे मूव कर सकता हूँ, ऐसे मूव कर सकता हूँ, 180 डिग्री तक मूव कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको और बैंड नहीं कर सकता पीछे। अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, हिंज जॉइंट बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जो है, एक प्लेन में जो है क्या हो रहा है, इसमें मूवमेंट हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा नी है। नी को भी आप मूवमेंट करके देख सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में होगा, वो पीछे की तरफ नहीं मुड़ेगा। इंटरफेरेंजियल जॉइंट देखिए, जो इसका दूसरा एग्जाम्पल है। इंटरफेरेंजियल का मतलब है हमारी फेलेंजेस के बीच में, फेलेंज के बीच में बनने वाला जॉइंट जो है इंटरफेरेंजियल जॉइंट बनता है। यहाँ पर जो है वो इंटरफेरेंजियल जॉइंट नहीं बनेगा, बनेगा हमारा यहाँ और यहाँ पर। ठीक है, इंटरफेरेंजियल जॉइंट। तो इनको भी देखिए आप ऐसे मूव कर सकते हैं, ऐसे ऐसे मूव करा सकते हैं इनको, लेकिन जो है आप इनको क्या कर सकते हैं, आप इनको पीछे की तरफ मूव नहीं करा सकते इन जॉइंट को। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएंगी आपकी उंगलियां। ठीक है, ऐसा कोशिश मत करना। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे हिंज जॉइंट के जो है एग्जाम्पल है हमारे। हिंज जॉइंट देखिए, जैसे ये हमारी फेलिंज है। ठीक है, 3 फेलिंज होती है हर उंगली में, तो इनके बीच में जो जॉइंट बन रहा है ये है हमारे इंटरफेरेंजियल जॉइंट, फेरेंजियल जॉइंट। ठीक है, और अगर बात करें हम दूसरे टाइप के जॉइंट की, तो दूसरा आता है हमारा साइनोवियल जॉइंट में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है, आर्टिकुलर सरफेस दैट इंक्लूड्स अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर फिटिंग इनटू अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर। नाम से ही पता लग रहा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, मतलब कि एक बोन्स का जो है आर्टिकुलर सरफेस कैसा होगा, एक बॉल की तरह होगा। ठीक है, और एक जो दूसरी बोन्स होगी उसका आर्टिकुलर सरफेस कैसा होगा, एक कप की तरह होगा, और जो बॉल है वो उसमें क्या होगी, फिट होगी जाके। तो वहां पर जो जॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, एग्जांपल लिखे हैं हमने शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट, दो जगह हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाए जाते हैं। जैसे ये हमारी, ठीक है, ये हमारी ह्यूमरस है, तो इसका जो आर्टिकुलर सरफेस है ये कैसा है, एक बॉल की तरह है, गोले की तरह है, और एक यहाँ पर स्कैपुला में जाके ये फिट होती है। ठीक है, ये किसके साथ फिट होती है, हमारी स्कैपुला के साइड। स्कैपुला में ग्लिनोइड कैविटी एक जगह होती है, तो वहां पर जो है हेड ऑफ ह्यूमरस जो है वो क्या होता है, वहां पर आर्टिकुलेट होता है और फॉर्म करता है हमारा शोल्डर जॉइंट। ठीक है, कहाँ ये बनाता है हमारे, और इस टाइप को, इस शेप के कारण जो है इनको क्या बोल रहे हैं हम, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरा हमारा हिप में भी ऐसे बनता है। जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है इसमें क्या होता है, हमारी वेरिंग डिग्री ऑफ मूवमेंट, मतलब इसमें जो है बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है, हर तरह से मूवमेंट होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा शोल्डर जॉइंट है, इसको मैं ऐसे भी घुमा सकता हूँ, ऐसे भी घुमा सकता हूँ, पूरा सर्कमफलेक्शन मैं करा सकता हूँ इसमें। ऐसे बोलो आप, कैसे भी बोलो, सारे मूवमेंट जो है इसमें हो रहे हैं। तो इसीलिए जो है इसका फायदा ये है कि इसमें क्या होता है, हमारे बहुत सारे मूवमेंट जो है होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में। सबसे ज्यादा मूवेबल जॉइंट है ये। ठीक है, अगला जो जॉइंट है वो है हमारा सैडल जॉइंट। तो सैडल जॉइंट क्या है, आर्टिकुलर सरफेस आर रेसिप्रोकली कॉनकेव कॉन्वेक्स। ठीक है, इनके जो आर्टिकुलर सरफेस है वो कैसे हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। मतलब एक बोन्स का आर्टिकुलर सरफेस कॉनकेव होगा और दूसरी बोन का जो है कॉन्वेक्स होगा, जो उसमें क्या होगा, जाके फिट होगा। एग्जाम्पल है इसके कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। ठीक है, यहाँ पर हमारी कार्पल्स बोन होती हैं और
यहाँ से जो है हमारी मेटाकार्पल्स जाती हैं। तो कार्पल और मेटाकार्पल्स के बीच में जो जॉइंट बनता है वो होता है हमारा कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, मान लीजिए 8 हमारी कार्पल्स बोन होती हैं, ठीक है, और ऐसे करके 5 हमारी जो है मेटाकार्पल्स बोन होती हैं। तो इनके बीच में जो जॉइंट बन रहा है वो कैसा जॉइंट बनता है हमारा, वो बनता है हमारा सैडल जॉइंट। क्योंकि सैडल जो है, नाम से देखिए सैडल क्या होता है, जो घोड़े की पीठ पे बैठने का होता है, ठीक है, तो उसका शेप कैसा होता है, ऐसे टाइप को होता है ना बैठने का। तो ऐसे ही इनका आर्टिकुलर सरफेस भी होता है सैडल की तरह, ठीक है। तो दूसरी बोन क्या होती है, इसमें ऐसे आके फिट हो जाती है, जैसे आदमी घोड़े के ऊपर बैठता है ऐसी बोन आगे फिट हो जाती है, इसीलिए इनको जो है क्या बोलते हैं। अगर हम बात करें अगले टाइप की, जो साइनोवियल जॉइंट के अगला टाइप आता है वो आता है हमारा पिवोट जॉइंट। अब देखिए पिवोट जॉइंट क्या है, आर्टिकुलर सरफेसेस कंप्राइजेस अ सेंट्रल बोनी पिवोट सराउंडेड बाय एन ऑस्टियोलिगामेंट रिंग, मूवमेंट परमिट्स इन वन प्लेन। मतलब क्या है, इसमें कैसा होता है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक बोनी सराउंडेड रिंग लाइक स्ट्रक्चर से सराउंडेड होता है, जैसे ये है, और ये ऐसे करके इसमें जो है ऐसे करके इसे ज्वाइंट बनता है, ऐसी दसी होती है और सराउंडेड होती है ऑस्टियोलिगामेंट रिंग से, इसीलिए इनको जो है हम क्या बोलते हैं, पिवोट जॉइंट बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसका रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है, मतलब कि जो हमारी रेडियस और अल्ना के बीच में जो जॉइंट बनता है वो है हमारा एग्जाम्पल पिवोट जॉइंट का, ठीक है। अगला जो जॉइंट आता है वो आता है ग्लाइडिंग जॉइंट या प्लेन साइलोवियल जॉइंट, इस दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। आर्टिकुलर सरफेसेस आर मोर और लेस फ्लैट, इसमें क्या होता है, जो आर्टिकुलर सरफेस होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, जैसे ये है, ऐसे ही आर्टिकुलर सरफेस जो है बोन्स के वो कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम, प्लेन साइलोवियल जॉइंट होते हैं। अब देखिए परमिट ग्लाइडिंग मूवमेंट, इनमें जो है कैसा मूवमेंट होता है, ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है। अब देखिए ग्लाइडिंग मूवमेंट कैसा है, ये एक बोन्स है, ये दूसरी बोन है, ठीक है, तो ये ग्लाइडिंग मूवमेंट मतलब स्लाइड करके ऐसे, ये जो मूवमेंट हो रहा है ये हो रहा है हमारा ग्लाइडिंग मूवमेंट, इसीलिए इनको ग्लाइडिंग जॉइंट बोल रहे हैं। और इनके आर्टिकुलर सरफेस जो है वो कैसे होते हैं, एकदम प्लेन होते हैं, इसीलिए इनको प्लेन साइलोवियल जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल है हमारा इंटरकार्पल और इंटरटार्सल जॉइंट, ठीक है, मतलब कि जो हमारी कार्पल्स और कार्पल्स के बीच में जो जॉइंट बनता है वो है हमारा प्लेन साइलोवियल जॉइंट, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर समझ लीजिए, ये एक बोन है और ये दूसरी बोन है, तो ये क्या करेंगे, आपस में ऐसे करके मूवमेंट करेंगे, ग्लाइडिंग मूवमेंट करेंगे, ठीक है। इसीलिए जो है इनको क्या बोल रहे हैं हम, ग्लाइडिंग जॉइंट बोल रहे हैं। इंटरकार्पल और इंटरटार्सल के बीच में जो है ये जॉइंट पाया जाता है। अगला जो हम जॉइंट देखते हैं वो है हमारा कॉन्डाइलर जॉइंट, ठीक है। अब कॉन्डाइलर जॉइंट क्या होता है, आर्टिकुलर सरफेस दैट इंक्लूड्स कॉन्डाइल फिटिंग इनटू रेसिप्रोकली कॉनकेव सरफेस। एक जो है कॉनकेव होता है और कॉन्डाइल शेप जो होता है आर्टिकुलर सरफेस होता है, जो उसमें क्या होता है जाके फिट होता है। एग्जांपल है हमारा बिटवीन रेडियस एंड कार्पल्स, ठीक है, मतलब जो हमारी रेडियस बोन होती है और जो हमारे कार्पल्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो जॉइंट बनता है वो एग्जांपल है हमारा कॉन्डाइलर जॉइंट का, ठीक है। जो अगला है वो है हमारा एलिप्सॉइड जॉइंट। एलिप्सॉइड जॉइंट क्या होता है, आर्टिकुलर सरफेसेस दैट इंक्लूड्स ओवर कॉन्वेक्स फिटिंग इनटू कॉनकेव सरफेस, मतलब इसमें भी क्या होता है, एक ओवर कॉनकेव शेप होता है, ओवर कॉनकेव शेप, ठीक है, जो कि फिटिंग होता है कॉनकेव में, ठीक है। एग्जांपल है इसका कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, मतलब जो हमारी ये मेटाकार्पल्स होती हैं, ये हमारी मेटाकार्पल्स होती हैं और यहाँ पर हमारी कार्पल्स होती हैं, तो कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में जो जॉइंट बनता है वो कैसा जॉइंट है हमारा, एलिप्सॉइड जॉइंट। जैसे ये हमारी मान लीजिए कार्पल्स हैं, ठीक है, और ये हमारी जो है मेटाकार्पल्स हैं, तो इनके बीच में जो जॉइंट बन रहा है वो है हमारा एलिप्सॉइड जॉइंट, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, ठीक है। उसके बाद जो है एक छोटा सा टॉपिक बच जाता है, वो है हमारा जॉइंट का क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ मूवेलिटी, यानी कि मूवमेंट के हिसाब से जो है जॉइंट को हम कितने टाइप में जो है कैटेगराइज करते हैं। अब तक जो हमने पढ़ा था वो था स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन जॉइंट का, और ये है हमारा मूवेलिटी यानी मूवमेंट के बेस पर जो क्लासिफिकेशन, ठीक है।
तो मूवमेंट के हिसाब से भी जो है बोन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिन आर्थरोसिस, एम्फी आर्थरोसिस और डाई आर्थरोसिस। ठीक है, सिन आर्थरोसिस जो जॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, इमूवेबल। ठीक है, इमूवेबल मतलब कि जो सिन आर्थरोसिस जॉइंट है वो क्या है, मूवमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, और जो हमारा एम्फी आर्थरोसिस होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होते हैं, मतलब मूवमेंट तो देते हैं लेकिन स्लाइटली, बहुत कम मूवमेंट देते हैं। और दूसरा है हमारा डाई आर्थरोसिस। जो डाई आर्थरोसिस है ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं। ठीक है, हमने स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन किया था इनका, फाइब्रस जॉइंट और कार्टिलेजिनस और साइनोवियल जॉइंट में। ठीक है, तो इस हिसाब से हम फाइब्रस जॉइंट को सिन आर्थरोसिस जॉइंट बोल सकते हैं और कार्टिलेजिनस जॉइंट को जो है एम्फी आर्थरोसिस और साइनोवियल जॉइंट को डाई आर्थरोसिस। ठीक है, क्योंकि इनमें जो है फाइब्रस जॉइंट जो हमारे बोन्स में होते हैं, जो मतलब हमारे स्कल में होते हैं, उनमें जो है मूवमेंट नहीं होती है, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, हमारे सिन आर्थरोसिस। और एम्फी आर्थरोसिस स्लाइटली मूवमेंट होते हैं, जैसे हमारे वर्टिब्रा के बीच में होती है जो डिस्क, वो क्या करते हैं, स्लाइटली मूवमेंट करते हैं। जैसे हम झुक रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है, उस बोन का जो है मूवमेंट हो रहा है। और डाई आर्थरोसिस जो है हमारे साइनोवियल जॉइंट, जैसे हमारे शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, तो ये क्या है, फ्रीली मूवमेंट जॉइंट है। तो इसी के साथ हमारा जॉइंट का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू सो मच।